यहाँ पे व्यू पर जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज आइकन दोस्तों, ये यहाँ पर अगर यहाँ पे टिक होता है, यह क्लिक होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी यहाँ से, जैसे कि हमारा एक ये फोल्डर है, यहाँ से हम किसी भी ऐप या आइकन को यहाँ पर डिलीट करते हैं तो जो हमारे दोस्तों, अगर आप वीडियो पर आ ही गए हो तो मैं आपको सबसे पहले यह बात बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं या फिर आपको कंप्यूटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी जरूर करें, जिससे कि जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो यहाँ से एकदम फ्री में कंप्यूटर सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर कंप्यूटर से एकदम शुरू से जीरो से जानकारी दी जा रही है, तो प्लीज़ आप एकदम शुरू से, आपने अगर अभी तक कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया है तो दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़कर एकदम शुरू से यहाँ से एकदम फ्री में कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं दोस्तों। हम अगर किसी भी आइकन पर यहाँ पे हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन खुल के आते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे खाली जगह में यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं दोस्तों। हम इन सारे ऑप्शन के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे व्यू दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शन खुल के आते हैं दोस्तों। सबसे जो फर्स्ट नंबर का होता है यहाँ पे लार्ज आइकन का होता है दोस्तों। हम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर के जो आइकन होते हैं यहाँ पे बड़े हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें जो दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे मीडियम का मिलता है दोस्तों। हम जैसे यहाँ पे मीडियम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो हमारे आइकन होते हैं वो यहाँ पे मीडियम, इनका जो साइज होता है वह मीडियम हो जाता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे जाते हैं स्मॉल आइकन, तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो ऐप, जो हमारे ऐप होते हैं उनका साइज एकदम छोटा हो जाता है दोस्तों। हम इन तीनों ऑप्शन को शॉर्टकट की के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम ये अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम 2 दबाते हैं तो जो हमारे आइकन होते हैं वह यहाँ पे बड़े हो जाते हैं, और अगर दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम 3 दबाते हैं तो जो इनका साइज होता है वह मीडियम हो जाता है दोस्तों। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाते हैं तो हमारे आइकन का साइज यहाँ पे एकदम छोटा हो जाता है दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है दोस्तों, हम यहाँ पे व्यू पर जाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है ऑटो अरेंज आइकन दोस्तों, ये यहाँ पर अगर यहाँ पे टिक होता है, यह क्लिक होता है दोस्तों। अगर हम किसी भी यहाँ से, जैसे कि हमारा एक ये फोल्डर है, यहाँ से हम किसी भी ऐप या आइकन को यहाँ पर डिलीट करते हैं तो जो हमारे ऐप होते हैं वह ऑटोमेटिक यहाँ पे एकदम लाइन से यहाँ पे जमा हो जाते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से इस ऑप्शन को, जैसे कि हम यहाँ पे इसको अनटिक कर देते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा ऑटो अरेंज आइकन है, इसका जो टिक है हमने यहाँ से हटा दिया है दोस्तों। हम अगर हम आप यहाँ पे डिलीट करते, जैसे कि हम यहाँ से फिर से रिसाइकल बिन में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमने हमारा जो फोल्डर डिलीट करा था, हम इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करके इसे रिस्टोर कर लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ से करते हैं कट। कट करने के बाद जो हमारा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे डबल से यहाँ पे आ गया है दोस्तों। हम यहाँ से ये पावर पॉइंट ओपन होगा, इसको हम यहाँ से करते हैं कट। कट करने के बाद दोस्तों, इसको हम यहाँ पे, जैसा कि यहाँ से फिर से यह डिलीट हो गया है, इसको फिर से हम यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है एडी नाम से यहाँ आ गए हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ से अब इसको यहाँ पर डिलीट करते हैं तो दोस्तों, जैसे ही हम डिलीट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो जहाँ से डिलीट हुआ है वहां पे यह खाली जगह रह जाती है दोस्तों। यह एक लाइन में यहाँ से सेव नहीं होते हैं दोस्तों। जो अगर हम यहाँ पे टिक कर देते हैं तो हमारे जो आइकन होते हैं वह यहाँ पे ऑटोमेटिक एकदम लाइन से सेव हो जाते हैं और यहाँ से अनटिक होता है। और अगर हम किसी भी ऐप को यहाँ से डिलीट करते हैं तो उसकी जगह एकदम खाली रहती है। जैसे ही हम यहाँ पे टिक करते हैं तो यह एकदम हमारे जो स्क्रीन है वहां पे एकदम लाइन से जो हमारे आइकन होते हैं वह यहाँ पे सेव हो जाते हैं दोस्तों। हमको यहाँ पे इसके नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, एलिगन आइकन टू गीड दोस्तों। इस ऑप्शन पर यहाँ पे अगर क्लिक रहता है तो हम किसी भी, जैसे ऐप है यहाँ पे, हम किसी भी ऐप को अपनी मन मर्जी के हिसाब से यहाँ पे नहीं जमा सकते हैं दोस्तों। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से हम हटा देते हैं या फिर अनटिक कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से इसे अनटिक कर दिया है, तो दोस्तों हम किसी भी ऐप को, हमारा जो माउस होता है उसके राइट बटन दबा के रखना है और हमें इस प्रकार से इसको यहाँ से जो हमारा ऊपर वाला ऑप्शन होता है इसको भी हमें अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद हम इसको, जैसे कि माउस की जो लेफ्ट बटन होती है उसे दबा कर रखना है। इस प्रकार से हमें
किसी भी हमें जहां भी हमें इस ऐप को जमाना है, हम इस प्रकार से हम किसी भी ऐप को इधर उधर हम इस प्रकार से इसे जमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है, जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, शो डेस्कटॉप आइकन, यह यहाँ पे क्लिक रहता है। और अगर हम इसे अनक्लिक कर देते हैं, जो हमारा डेस्कटॉप है यह बिल्कुल खाली हो जाता है, यहाँ पे कोई भी आइकन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है दोस्तों। अगर हम इसको टिक कर देते हैं तो हमारे जो ऑप्शन है वह यहाँ से फिर से सारे ऑप्शन वापसी आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हमें जो व्यू पर है, यह सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिया है, यहाँ से सारे ऑप्शन आपने देख लिया है दोस्तों। इसके बाद हमें जो यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, सोड वाई दोस्तों। सोड वाई वाई का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे सबसे हमें एक नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मोडिफाई, यह जो चार ऑप्शन होते हैं, जैसे हम फर्स्ट जो नेम पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों जो हमारे आइकन होते हैं वह नेम के हिसाब से यहाँ पर सेव हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलेंगे, यहाँ पे साइज दोस्तों, यह जो इनका साइज होता है वह यहाँ पे उनके साइज के हिसाब से, जैसा कौन सा बड़ा है, कौन सा फिर उससे छोटा, इस प्रकार से यहाँ पे हमारे आइकन है वह इस प्रकार से सेव हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, आइटम टाइप, जैसे कि यहाँ पे कौन सा आइटम किस टाइप का है, जैसे यहाँ पे दिस पीसी और नेटवर्क दोनों एक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यह यहाँ पे सेव हो जाते हैं। जैसे हमारा पावर पॉइंट और एमएस वर्ड, यह जो हमारे है यह एमएस वर्ड के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों यह दोनों एक साथ यहाँ पे सेव हो गए हैं, इस प्रकार से यह यहाँ पे सेव हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है हमें, डेट मोडिफाइड दोस्तों, इस प्रकार से हमें कौन सा ऐप हमने सबसे पहले डाउनलोड किया है वह सबसे पहले दिखता है, उसके बाद हमने कौन सा ऐप यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया है, इस प्रकार से यह डेट डेट वाइज यहाँ पे यह सेव हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा ये चारों ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दोस्तों, हम किसी भी ऐप वगैरह पे कुछ काम करते हैं, यहाँ पे हम बहुत सारा कुछ काम करते हैं, जो हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो जाता है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वह थोड़ा सा हैंग मारने लगता है, इसलिए यह ऑप्शन दिया है, तो हम यहाँ से इसे रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमें बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे तो जो हमारा लैपटॉप या जो हमारा कंप्यूटर होता है वह ठीक से यहाँ पे वर्क वर्क करता है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा पेस्ट शॉर्टकट, जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे कॉपी किया है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऐप है, आइकन है, यहाँ पे यह पेस्ट हो जाता है दोस्तों। यह ऑप्शन जब हम कॉपी करते हैं और कॉपी करते हैं तभी यहाँ पे दिखता है, अगर हमने कोई भी आइटम कॉपी नहीं किया है तो यहाँ पे यह ऑप्शन नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे जो डिलीट का जो कंट्रोल जेड का मिलता है दोस्तों, अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं तो जो हमारा कंट्रोल जेड से हम जो भी कार्य करते हैं वह यहाँ से डिलीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद जैसा कि अब हमने कंट्रोल जेड को यहाँ से डिलीट कर दिया तो वह ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसके बाद जो हमको न्यू का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे दोस्तों, यह न्यू पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन आता है, फोल्डर पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हम यहाँ पे एक नया फोल्डर यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हम नया फोल्डर बना के इसमें किसी फाइल या फोटो को रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमें न्यू न्यू पर जाते हैं, न्यू पर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, यहाँ पे पावर पॉइंट है, तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है हमने यहाँ पे सेव कर लिया दोस्तों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा एक्सेल है यह ओपन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम पावर पॉइंट वगैरह हम सारे यहाँ पे जो जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे इस प्रकार से यहाँ पे सेव कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है वह यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग का आता है दोस्तों। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमारा सेटिंग में से यह डिस्प्ले की सेटिंग है यह यहाँ पे ओपन हो जाती है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर है यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमें जितनी भी रखना है उसे कर सकते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ नाइट लाइट का मिल जाता है दोस्तों। यहाँ से अगर हम ऑन कर देंगे तो जो हमारा जो स्क्रीन है वह थोड़ी सी यहाँ पे नाइट के मोड में चली जाती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हमें यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन होती है यहाँ पे हम कितने परसेंट इसे जूम आउट रखना है या फिर जूम इन रखना है, इस प्रकार से हम इसे हम 175 कर देते हैं तो यह बहुत बड़ा दिखने लगता है। अगर हमें जितना भी रखना हो, जैसे कि 125 यहाँ पे ठीक होता है तो हमने 125 यहाँ पे कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग के मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से डिस्प्ले की जो सेटिंग है वह यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिलता है दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोवी पर्सनलाइज का जो ऑप्शन मिलता है दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम हमारे जो
लैपटॉप का जो मोड है डार्क मोड या फिर लाइट मोड, हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर होता है दोस्तों, हम जैसे कि यहाँ पे जो ऑन ऑफ का जो ऑप्शन आता है, जैसे हमें उस ऑप्शन को हमें किस रंग का रखना है, जैसे रेड रखना है, येलो रखना है, हम जिस प्रकार का यहाँ से रख सकते हैं। हमें जो भी कलर अच्छा लगता है हम यहाँ पे उस कलर का यहाँ पे इस प्रकार से हम रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ओपन इन टर्मिनल दोस्तों। यहाँ पे हम कुछ भी हमारे जो लैपटॉप है, कंप्यूटर में हमें कुछ भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, यहाँ पे जो उसके जो मेथड होती है वो हम यहाँ पे सेव करते हैं दोस्तों। यह ऑप्शन उसके लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, शो मोर ऑप्शन दोस्तों। हम जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो ऑप्शन आपको बताए हैं यह वही ऑप्शन यहाँ पे फिर से डबल से खुल के यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि व्यू में यह जो हमारे जो 6 ऑप्शन थे दोस्तों, यह लार्ज आइकन कर सकते हैं हम यहाँ से, मीडियम या फिर स्मॉल। यहाँ पे हम जो हमारे आइकन को ऑटो अरेंज वगैरह करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारे जो आइकन होते हैं उन्हें मतलब हमें नेम के नाम से जमाना है या फिर साइज के या फिर आइटम टाइप के या फिर हमें डेट के, हम जिस प्रकार से यहाँ पे उसे कर सकते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करने से रिफ्रेश यहाँ पे हमारा हो जाता है। यहाँ से हम किसी भी ऐप वगैरह को कॉपी किए हुए हम डेस्कटॉप पे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट हम डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट की से हम पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने जो भी यहाँ से डिलीट किया है उसे हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं कंट्रोल जेड से। यहाँ पे जो ऑप्शन टर्मिनल होता है वो हम किसी भी की वगैरह जो हमें दिक्कत आती है तो हम यहाँ पे उसे सेव करते हैं। इसके बाद हमें न्यू का जो ऑप्शन है हमें डायरेक्ट यहाँ से हम किसी भी आइकन को यहाँ पे डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग आपने हमने आपको बताया कि किस प्रकार डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन खुलकर आते हैं। तो दोस्तों हमने यह जो सारी जानकारी दी है वह विंडो 11 के आधार पर दी है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऐसे ही और आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।